नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। सज्जनों, आज की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। इंसान को कर्मों का फल कैसे मिलता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और यह जानकारी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें। दोस्तों, आइए कहानी की तरफ ध्यान देते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ अपनी पद यात्रा पर निकली थी, भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी उस समय और कई जगह घूमते घूमते पार्वती माता जी को थकन महसूस होने लगी और वह घूमते घूमते काफ़ी थक चुकी थीं। और माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगीं कि कुछ देर के लिए कहीं पर विश्राम कर लो और ठहरने के बाद फिर से हम दोबारा चलेंगे। उसी समय भगवान शिव कहने लगे, ठीक है, कुछ देर आराम कर लेते हैं। और भगवान शिव इस बात के लिए सहमत हो गए और भगवान शिव और माता पार्वती एक पीपल के बड़े से वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए और वहां पर काफ़ी देर विश्राम करने लगे। उसी समय भगवान शिव जो थे माता पार्वती से दूसरी तरफ मुँह करके बैठे थे और माता पार्वती की नज़र जो थी वो कुछ छोटे छोटे कीड़ों पर थी और वह सभी कीड़े एक लाइन में जा रहे थे और उन्हीं के बीच रास्ते में एक बड़ा सा कीड़ा पड़ा था और वह छोटे छोटे कीड़े उस बड़े से कीड़े को काट रहे थे और वह कीड़ा दर्द से कराह रहा था, इधर उधर भागने का प्रयास कर रहा था। सज्जनों, और उस कीड़े की मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था और वह कीड़ा काफ़ी परेशान दिख रहा था। वह कीड़ा अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह असमर्थ था इस कार्य में, क्योंकि वह छोटे छोटे कीड़े अधिक थे और वह बड़ा सा जो कीड़ा था वो अकेला था। और माता पार्वती ने जब यह नज़ारा देखा तो उनके मन में बहुत दुख का भाव प्रकट हुआ और वे काफ़ी दुखी होने लगीं। तब माता पार्वती ने सोचा कि हम इस कीड़े की कैसे करके भी मदद करेंगे और इसका सारा दर्द मिटाना चाहिए। यह बहुत परेशान है, क्योंकि माता पार्वती उस कीड़े की मदद नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की मदद करने के लिए प्रार्थना की। दोस्तों, कहा कि ये छोटे छोटे कीड़ इस बड़े से कीड़े को मिलकर के काट रहे हैं और यह कीड़ा दर्द से परेशान है, यह बहुत बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ है। प्रभु, इसकी कुछ सहायता की जाए। और यह बात सुनकर के भगवान शंकर ने जब उस बड़े से कीड़े की तरफ देखा तो पार्वती माता से कहने लगे भगवान शंकर माता पार्वती से, यह कीड़ा इनके काटने से परेशान नहीं है, यह कीड़ा अपने कर्मों का फल भोग रहा है इस कीड़े का। लेकिन माता पार्वती उस कीड़े का दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि स्त्रियों का हृदय जो होता है वो बहुत कोमल होता है। वह इस दृश्य को माता पार्वती भगवान शंकर से उस कीड़े की दर्द और दुख मिटाने के लिए बहुत कई बार प्रयास करती रहीं और विनती करती रहीं। उसके बाद लेकिन दोस्तों, भगवान शंकर ने उस समय पार्वती माता को बहुत समझाया कि आप उस कीड़े की तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि उसके भाग्य में जो है वो उन कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन सज्जनों, जब माता पार्वती ने बहुत कहा भगवान शंकर से, तब उन्होंने पार्वती से छुटकारा पाने के लिए कहा, चलो हम कहीं और चलकर विश्राम करेंगे, हमें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए और तुम्हें भी इस कीड़े का कोई दर्द महसूस ना हो। सज्जनों, स्त्रियों की हट बहुत ही बड़ी समस्या बन जाती है। माता पार्वती इस बात की जिद पर अड़ी रहीं और माता पार्वती कहने लगीं, आप इस कीड़े को इस दर्द से मुक्ति जब तक नहीं दोगे, मैं आपके साथ एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी। सज्जनों, कहते हैं त्रियाहट बहुत ही हठीली है, इसलिए भगवान शिव ने सोचा ऐसे पार्वती मानेंगी नहीं, इसलिए उन्होंने उस कीड़े की दर्द मिटाने की सोचने लगे। तभी भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती, ठीक है, जब आप कहती हैं तो मैं इस कीड़े के सारे दर्द मिटा देता हूँ। और भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे, अगर इस कीड़े ने बाद में कोई समस्या खड़ी की तो फिर आप मुझसे इस बारे में दोबारा नहीं कहेंगी। सज्जनों, भगवान शंकर ने
उस कीड़े को वहाँ का राजा बना दिया और उन चींटियों को वहाँ की प्रजा बनाकर छोड़ा और एक बहुत सुंदर सा नगर बनाया था और उसी नगर का राजा उस कीड़े को बना दिया और चींटियां जितनी भी थीं वो सभी उस नगर के राजा की प्रजा बन गईं। तब भगवान शंकर ने उस कीड़े से कहा कि अब तुम इस नगर के राजा बन गए हो और ये चींटियां जो हैं और ये कीड़े छोटे छोटे आपकी प्रजा बन गई हैं। तो दोस्तों और आज जाकर के आप अपने नगर में मजे से रहना। सज्जनों, जब वह अपने नगर में जाकर रहने लगा तो वह व्यवहार से बहुत ही क्रूर निकला और अपना घमंड सभी को दिखाने लगा। जब माता पार्वती और भगवान शिव उसके दरबार में पहुंचे तो माता पार्वती का सुंदर रूप देख करके वह कीड़ा भगवान शंकर से कहने लगा कि आप वन वन भटकते हुए योगी हैं, आपके साथ में ये इतनी सुंदर स्त्री का क्या काम है। वह माता पार्वती पर मोहित होने लगा और माता पार्वती को गलत नियत से देखने लगा। सज्जनों, और वह कहने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री को वन वन भटकना नहीं चाहिए आपके साथ, यह तो हमारे महलों में रहना चाहिए, इसे मैं अपने जीवन साथी बनाऊंगा। सज्जनों, वह कीड़ा भगवान शिव से कहने लगा, आप योगी हैं, आप चुपचाप हमारे महलों से बाहर निकल जाइए, अन्यथा आपके बारे में यह स्त्री नहीं जानती है। यह स्त्री मेरे महलों में रहेगी, आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री केवल महलों की ही रानी बन सकती है, एक योगी के साथ अपना जीवन कैसे गुजार सकती है। सज्जनों, भगवान शिव ने उस राजा से कहा कि यह मेरी पत्नी है और तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम अपना राजपाट संभालो, अपने महलों में ऐसा आराम करो, आराम की जिंदगी जियो, आपकी प्रजा है, आपका महल है। वो राजा समझाने से नहीं माना तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, चलो आप इन्हें अपने महलों की रानी बनाकर रखो और हम कहीं बाहर जाकर जंगल में तपस्या करेंगे। सज्जनों, जब इतनी बात भगवान शंकर की माता पार्वती ने सुनी तो माता पार्वती को बड़ा ही असमंजस हुआ और भगवान शिव के पैर पकड़ने लगी और कहने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि है कीड़ा आपके साथ में कुछ गड़बड़ करे या कुछ अनर्थ करे तो इसके बारे में मुझसे कुछ मत कहना। मैंने इस कीड़े को आपकी जिद के खातिर एक राजा बनाया है, आपको ही इस कीड़े पर ज्यादा दया आ रही थी, अब इसका परिणाम। सज्जनों, उसी समय माता पार्वती कहने लगी, हे प्राणनाथ, हे देवादि देव महादेव, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने इस कीड़े के कर्म और सिद्धांतों को नहीं पहचाना। दोस्तों, माता पार्वती कहने लगी, अब मैं समझ में आ रहा है कि यह घमंडी और चरित्रहीन राजा है और यह कीड़ा अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो है इसे भोगने को मिल रहे थे और मैंने इस अहंकारी मानव ने पिछले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए यह इतनी बड़ी सजा मिल रही है और यह कीड़ा बन करके इन छोटे छोटे कीड़ों के बीच में कराह रहा था दर्द से। और माता पार्वती कहने लगी कि ऐसे दुष्ट और नीच को इसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। इतनी बात सुनकर के भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती, आप कर्मों के सिद्धांतों को जान गई हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। और भगवान शंकर ने कहा पार्वती माता से, जो प्राणी अपने जीवन में जैसे कर्म करता है उसे उसके ही अनुरूप दूसरे जन्मों में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। दोस्तों, ये जो कीड़ा था वो पिछले जन्म में एक बहुत ही बड़ा राजा था और इसने पूर्व जन्म में बहुत बड़े अत्याचार किए थे, लोगों को सताया था, प्रजा को बहुत दुखी किया था और इसी वजह से आने वाला अगला जन्म उस कीड़े का मिला तो वह राजा इस जन्म में आकर के कीड़ा बना था और वही प्रजा जिसे इसने दुखी किया था वही छोटे छोटे कीड़ और चींटियां बनकर के इसे नोच काट रही थीं और अपना बदला ले रही थी उस राजा से। इसी वजह से वह अपनी कोई रक्षा नहीं कर पा रहा था और कीड़ी के काटने से इसे दर्द हो रहा था। ये बहुत ही परेशान था क्योंकि उसे अपने किए कर्मों का फल मिल रहा था, अपने कर्म का फल भोग रहा था। और इतना कहकर भगवान शिव ने उस कीड़े को पहले जैसा कर दिया, क्योंकि जो राजा बना था वही कीड़ा फिर से कीड़ा बना दिया और जितनी प्रजा को फिर से चींटियां और कीड़े बना करके अपने ही हाल पर छोड़ दिया। सज्जनों, उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती अपना भ्रमण और पूरा करने के लिए
वहाँ से निकल कर चल दिए। दोस्तों, माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ से आगे के लिए निकल कर चले गए। सज्जनों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि इंसान को पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है।